दोस्तों इस वीडियो में निफ्टी के प्रीमियम्स को एनालाइज करेंगे। कल एक्सपायरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि आज कई सारे सवाल उठे हैं कि भाई मार्केट जो है वो देखो 24,774 पे जाके क्लोज हुआ है। 3:30 बजे के बाद तक मैं भी शॉक में था कि भाई ये क्या हो गया, किस तरीके से हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरीके से ये होगा, किस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। तो उसके बाद मैं एक सॉल्यूशन निकाल के लेके आया हूँ जो कि मेरी जिम्मेदारी भी है और आप लोगों को बताना भैया मेरा कर्तव्य भी है क्योंकि ये मेरा काम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 24,774 पे मार्केट आपको क्लोज दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि 3:30 बजे के बाद मार्केट सीधा हमको एक प्राइस दिखाता है जो कि दिखाता है 24,774 का, राइट। अब उसके बावजूद ऑप्शन ट्रेड कर रहा था, ऑप्शन के जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट हो रहे थे, राइट। वो क्यों हो रहे थे उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। तो ऑप्शन जो डिराइव होता है दोस्तों वो डिराइव होता है फ्यूचर से, ठीक है। तो फ्यूचर जैसे चल रहा होता है वैसे ही ऑप्शन चल रहा होता है। तो अगर आप अभी जाके देखोगे 24,660 का प्रीमियम तो वो 50-60 के आसपास चल रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ से डिराइव होता है? फ्यूचर के प्राइस से। और एक्सपायरी वाले दिन ये आ जाता है किस प्राइस पे? स्पॉट के प्राइस पे, ठीक है। स्पॉट होता है वो डिसाइड करता है कि कितना प्राइस होगा, कितनी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, राइट। तो ये चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो हमारा फ्यूचर्स है, निफ्टी का फ्यूचर्स है, वो 3:30 बजे के बाद भी ट्रेड करता रहता है। कब तक? 3:40 तक। और इसी वजह से आप देखोगे कि जो प्राइसेस थे वो फ्लक्चुएट हो रहे थे 3:40 तक। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि हाँ भाई मार्केट तो 24,774 चला गया लेकिन सी का प्रीमियम नहीं बढ़ा है, वो इसीलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि जो आपका फ्यूचर है वो वहीं का वहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये नहीं बढ़ा है। अगर यहाँ पे तेजी आ जाती तो ये आपका जो ऑप्शन था सी का वो बढ़ जाता। अब यहाँ पे ये जो क्लोजिंग आई है 24,774, इसके समझने के दो तरीके हैं। तो पहला ये है कि क्या कल की जो ओपनिंग है वो पहले से ही यहाँ पे एंटिसिपेट हो गई है कि मार्केट जाके 24,774 पे खुलेगा, कुछ ऐसा है क्या, या ये बस एक इमेजिनरी है, ठीक है। इमेजिनरी मतलब क्या कि हाँ भाई हमारी जो क्लोजिंग हो रही है वो इतने लेवल पे हो रही है और उसके अंदर के जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो इनको ही पता होगा, वो हमको नहीं पता है। और कल हो सकता है कि मार्केट जो है वो सीधा फ्लैट खुल जाए, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल जो ओपनिंग है वो कहाँ पे होगी। अब इसको हम देखिए इस तरीके से और समझ सकते हैं हम। निफ्टी का जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 24,606 पे। तो हमको ये पता है कि मार्केट की जो ओपनिंग है वो 24,600 के आसपास अभी एक्सपेक्टेड है। जो 24,700 की जो ओपनिंग दिखा रहा है, ये 24,774 की जो ओपनिंग दिखा रहा है, जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि दिस इज अ रनिंग प्राइस, ठीक है, ये रनिंग प्राइस है, तो यहाँ पे जो मिसमैच है वो हम लोगों को दिखाई दे जाता है, ठीक है, कि ये मिसमैच यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो गिफ्ट निफ्टी भी इसको रिफ्लेक्ट करता। गिफ्ट निफ्टी ऐसा ना करता कि प्राइस यहाँ पे गया ही नहीं। तो अगर ये रियल होता नंबर तो प्राइस यहाँ जाता, भले उसके बाद गिर जाता, लेकिन क्योंकि ये प्राइस यहाँ गया ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभी हमको दिखाई दे रही है ये क्लियर पिक्चर नहीं है। तो समझ आ गई आपको चीज़ कि हम लोगों को जो फ्यूचर्स देखना है 3:30 के बाद, फ्यूचर्स अगर हम लोग देखेंगे तो हमको जो 10 मिनट मार्केट ट्रेड कर रहा है उसका ट्रेडिंग पैटर्न पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। साथ में जो करंट रनिंग प्राइस है, जो यहाँ पे मिसमैच है, उसको हम लोग देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी के साथ, ठीक है। समझ आ गई ये बात। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए चीज़ें ऑब्वियसली इस तरीके से हुई हैं कि समझ के बाहर है, लेकिन समझने की इसको पूरी की पूरी कोशिश करी गई है। होपफुली आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारा सी का प्रीमियम नहीं बढ़ा क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो वहीं का वहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस वजह से आपका जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ा है। नाउ अगर हम मार्केट को देखें, अब स्पॉट पे देख के फ़ायदा नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग स्पॉट पे पढ़ते थे, समझते थे, अभी स्पॉट पे देख के फ़ायदा नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है कि ये जो कैंडल दिखा रहा है ये 24,774 का, ये एक जो कैंडल है ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक कैंडल है। तो हम ट्रेड करना चाहेंगे, हम ऐसी जगह पे ट्रेड करना चाहेंगे जहाँ पे हमें एटलीस्ट चीज़ें पता चलें कि हाँ भाई एक्चुअली में मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे हमारे सामने ये जो लेवल है करीब करीब 24,688 का, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। तो अभी देखो इस ब्रेकआउट पे जाने के लिए अभी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बाकी हैं, ठीक है, 30, 40, 50 पॉइंट बाकी है। इस ब्रेकआउट पे जाने के बाद ही डिसाइड होगा कि भैया ये ब्रेकआउट जो है वो फेल हो रहा है या नहीं फेल हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये जो आप निचला स्तर देख रहे हो ये हमारा अभी के लिए एक बेस है। इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो इसके नीचे मार्केट जो है इस गैप की तरफ भी जा सकता है, ये चीज़ भी हमको पता है, राइट।
अगर मार्केट को वाकई में ही फ्लैट खुलना है, गैप डाउन खुलना है, हम बुलिश तभी होंगे जब मार्केट दोबारा से इस लेवल को रिक्लेम कर लेगा। ठीक है, तो मार्केट मान के चलिए यहाँ आता है, पुल बैक देता है, नीचे चल देता है तो नीचे की पोजीशन, और अगर यहाँ से ये पुल बैक नहीं देता और सीधा ऊपर चला जाता है, कंटिन्यूएशन देके हम फिर ऊपर की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिनारियोज यहाँ पे हो सकते हैं प्ले, या तो ये ब्रेकआउट फेल, ठीक है, या फ्लैट ओपनिंग फिर ऊपर, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे ही जा सकता है। ठीक है, ये 3 सिनारियो हैं जो कि प्ले आउट हो सकते हैं। अब हमको देखना है कि भाई ऐसे मार्केट में हम प्रीमियम कौन से चूज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हमें एक ये ब्रेकआउट का प्रीमियम जो कि 24,700 का प्रीमियम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 24,700 का प्रीमियम चल रहा है 20 रुपये पे। ठीक है, 11 रुपये से ये सीधा आ गया था 23 रुपये आखिरी में। ठीक है, तो ये 20 रुपये पे चल रहा है। अगर मार्केट फ्लैटिश खुलता है, हमको ये पता है कि ये जो प्रीमियम है फिर क्या करेगा, ये हो सकता है इस लेवल पे आके खुल जाए, जो कि है 9 रुपये 95 पैसे का लेवल। ठीक है, अगर हमें बाइंग की तरफ ही देखना है, बाइंग की तरफ ही मार्केट को जाना है, तो क्या होगा, नीचे ये आएगा, इसके बाद ये 10 रुपये का जो लेवल है इसको रिक्लेम करके ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक, चाहे ये 10 रुपये से 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, अपने आप में एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन है। ठीक है, समझ आ गया। क्यों हम इसको नीचे जाने के बाद जब ये यहाँ से ऊपर आना शुरू करेगा तभी क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमको थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, इसमें एक वेरिएशन और होता है कि बाई चांस मार्केट हमें फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, या तो ये इसके ऊपर से घूम जाएगा, या थोड़ा सा नीचे जाने के बाद दोबारा से एक और हमें यहाँ पे फॉल्स ब्रेक डाउन दिखा देगा। ठीक है, कोई भी लेवल हो सकता है, वो 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें 9 रुपये 10 रुपये के आसपास और ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इस दोनों लेवल पे हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कॉल का इस प्रीमियम पे आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और कंजर्वेटिव भी हो जाते हैं और थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर लेते हैं। तो अगर मार्केट मान के चलिए थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो 24,600 का ये जो कॉल है ये भी मैं अपने रडार पे रख लूँगा। ठीक है, तो 24,600 और 24,700 दोनों ही प्रीमियम जो है मैं रखूंगा, क्योंकि अभी मुझको ये नहीं पता कि भाई मार्केट किस तरीके से खुलने वाला है। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है कि हाँ भाई दोनों सिनारियोज को मैं समझ लूँ। तो 24,600 का जो मेरे सामने कॉल है उसमें अगर मुझे बाइंग चाहिए तो क्या चाहिए कि भाई ये पहले यहाँ से नीचे आ जाए, ये लो काट दे, ये वाला लो भी काट दे, 20 रुपये के ऊपर आके यहाँ पे 23-24 रुपये पे ट्रेड करे, फिर मैं अपना कंटिन्यूएशन यहाँ पे देख लूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 24 रुपये मुझे एंट्री मिल जाती है बढ़िया, तो मैं आराम से इसको कंटिन्यूएशन के लिए लेके जा सकता हूँ। ठीक है, जो लो रहता है मेरा नॉर्मली स्टॉप लॉस रहता है और कंटिन्यूएशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, बाई चांस बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो फिर हम लोग इसको इसके नीचे से ही देखेंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन एंड देन कंटिन्यूएशन। ठीक, अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है बाई चांस तो हम क्या करेंगे, ये पूरा लेवल, या तो देखो मार्केट नॉर्मल गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा, ये नीचे आएगा यहाँ पे, अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया तो इसके नीचे से हम वही चीज़ कि हमें कोई फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाई दे तो फिर हम लोग एक कंटिन्यूएशन देखेंगे। जो भी यहाँ पे लेवल है इस लेवल को हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि 9 रुपये 10 रुपये 10 रुपये के आसपास, तो यहाँ से जो भी फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाई देगा फिर हम अपना कंटिन्यूएशन देख लेंगे। ठीक है, तो 24,600 24,700 दोनों को ही आप रडार पे रख लीजिएगा। कॉल साइड में, पुट साइड में भी हम एक बार को 24,600 का जो पुट है उसको देख लेते हैं, जो कि 58 पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लेवल है ये। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल है। तो बाई चांस मार्केट जो है पहले ही थोड़ा सा नीचे खुलता है और ये जो प्रीमियम है ये पहले ही 60 रुपये के ऊपर खुल जाता है। तो 24,600 का प्रीमियम देखिए 60 रुपये कब खुलेगा, जब मार्केट 24,550 के नीचे खुले। कहाँ खुले, 24,550 के नीचे। तो 24,550 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो ये प्रीमियम आपको 60 रुपये के आसपास दिखाई दे जाएगा। पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है इस्तेमाल करने का इसको, कि भाई यहाँ से ऊपर आए, पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन, क्योंकि अगर यहीं से ऊपर जाने लगेगा तो ये हमारा एक फॉल्स ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकडाउन एरिया हो जाएगा। और अगर मार्केट ये 60 रुपये के ऊपर चला जाता है, रिक्लेम कर लेता है, तो फिर एक बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि पुट साइड में क्या होगा, विक्स बढ़ेगी। तो आज अगर आप नोटिस करोगे तो जो विक्स है 1.4% बढ़ी है। मार्केट ऊपर खुलने के बाद भी, मार्केट ऊपर जाने के बाद भी जो विक्स है वो बढ़ी है। तो जब विक्स बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वोलेटिलिटी जो है या खतरा जो है मार्केट पे वो मंडरा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुल बैक कंटिन्यूएशन, राइट, समझ आ गया ना ये वाला। तो 24,600 पे आप लोग ध्यान रखिएगा। पुट का एक ही प्रीमियम मेरे ख्याल से बहुत रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट में यही सिचुएशन चलती रही कि हमें बार बार इस तरीके से मार्केट क्लोजिंग प्राइस दिखाए फिर नीचे खुल जाए, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि इस कैंडल को आप अभी फ़िलहाल इग्नोर करके ही चलिए। ठीक है, इसको इग्नोर करके चलिए, ये बेस्ट तरीका है। अभी जो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे, क्योंकि इनके लिए भी ये नई चीज़ है।
तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ होता हुआ हमको दिखाई देगा, राइट। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए, अभी इसको इग्नोर करिए। ये मत सोचिए कि ये ओपनिंग प्राइस है या क्लोजिंग प्राइस है, कल हम लोग देख लेंगे ऑटोमेटिकली कि भैया किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे आखिरी में एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अब बेटर हीरो ज़ीरो हेज की अगर हम लोग बात करें तो कुछ आइडिया होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ज़रूर दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। किसी भी तरीके का एक मेंबर्स ओनली वीडियो मैं यहाँ पे ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें हम लोग जो हमारा हीरो ज़ीरो हेज है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं आप लोग उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे समझ आ गया ना कि क्या इशू है, किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, फ्यूचर्स का प्राइस देखना है, गिफ्ट निफ्टी का प्राइस देखना है, और उसके बाद हम लोग अपना एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि भैया हमको क्या करना है। तो प्रीमियम्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं दोनों, कि भाई किस तरीके से दोनों प्रीमियम्स को देखना है, किस तरीके से एंट्री बनानी है। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट हो जाए तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, दोबारा से मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट वही रहेगा, प्रीमियम आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मान के चलो 24,700 पे मार्केट खुल जाता है तो आप 24,600 के प्रीमियम की जगह 24,700 के प्रीमियम पे ध्यान रखिएगा, पी और सी के प्रीमियम्स पे, राइट। और सेटअप यही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, सिर्फ प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम ऑब्वियसली बात कर ही रहे हैं तो दूसरा वीडियो इसके लिए नहीं तो मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। तो मेंबर्स ओनली, जैसे कि हम लोगों ने नेशनल एल्यूमिनियम पे बात करी थी स्टॉक ऑप्शंस में, तो आप देखोगे 16 रुपये पे इसमें हमारी एंट्री बननी थी और ये ऑलरेडी दोस्तों 30 का हाई लगा के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे खोने को मात्र 2 रुपये थे और पाने के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ था। हालांकि ये मुझे लगता है कि और ऊपर कल खुलेगा, तो इस पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ओरेकल फाइनेंस पे हम लोगों ने चर्चा करी थी 316 के ऊपर, यही बात हमने करी थी कि 316 के ऊपर ही आएगा, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। 316 से और ऑलमोस्ट 400 रुपये तक जा चुका है, ठीक है। 1-2 दिन और देख लेंगे इसमें क्या होता है। अपना स्टॉप लॉस तो आपको पता है कि हम कॉस्ट पे ही रख लेते हैं, ठीक है। पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड मेरे ख्याल से 3 रुपये के आसपास यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड एंट्री थी, 3 से ऑलरेडी 4.50 तक ऑलरेडी जा चुका है। 4.50 समझ रहे हैं आप, 50% का मूव है, ठीक है, छोटा मोटा मूव नहीं है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से कैप्चर हो सकता था। ये जो 590 वाला हमारी एंट्री है, ये एंट्री हमारी अभी फ़िलहाल ट्रिगर नहीं हुई है, ठीक है। इसके नीचे से जब ये ऊपर जाता, यहाँ से जब ये ऊपर जाता तो हम इसको ट्रिगर कर सकते थे, लेकिन अभी ये ट्रिगर नहीं हुई है। और बिंदा फार्मा की भी अभी एंट्री जो है वो ट्रिगर नहीं हुई है, तो अभी इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो स्टॉक ऑप्शंस है वो रहने वाले हैं, और भी स्टॉक ऑप्शंस हम लोग एनालाइज करेंगे। आज तो जो मार्केट का जो बिहेवियर था उससे ही शॉक हो गया है कि भाई किस तरीके से क्लोजिंग और किस तरीके से ओपनिंग को देखना है, लेकिन बेटर हीरो ज़ीरो आप जाके देख लीजिएगा। बाकी नए जितने भी हमारे मेंबर्स हैं या जो लोग देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।